प्रेस द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर उत्पत्ति 19 अध्याय में मुझे लेकर आया, क्योंकि इस अध्याय का आधा भाग जो है वो मेरा रह चुका था। तो आज हम सीखेंगे लूत की पत्नी ने जब पीछे की ओर दृष्टि फेरी और वो नमक का खंभा कैसे बन गई। उसके जीवन से आज परमेश्वर का आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है। तो जब हम देखते हैं 19 अध्याय के 26 में लिखा है कि लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वहां नमक का खंभा बन गई। तो जब हम देखते हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज इस वचन के लिए, प्रभु हमें आशीष दे कि प्रभु आज इस पूरे अध्याय को मुझे सिखाने में मदद की। तो परमेश्वर आज हमें क्या सिखाना चाहता है कि लूत की पत्नी ने क्यों सदोम से जाते हुए पीछे की ओर ध्यान दिया। सदोम से जाते समय वो पीछे की ओर मुड़ गई और वो क्या होगी, वो नमक का खंभा बन गई। कैसे एक ऐसी पत्नी जिसको परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उन सब को बचाना चाहा, लेकिन हमारी ही कुछ आदतों की वजह से हम परमेश्वर का जो वायदा प्रभु अपने बच्चों के लिए वायदा रखता है, उस बच्चों के जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर का वायदा होता है, कई बार हमारी ही गलतियों के कारण वो अधूरा रह जाता है। जैसे हम लूत की पत्नी को यहाँ पर देखते हैं, उसके जीवन से हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार लूत को जो इतने प्रफुल्लित देश में परमेश्वर उसको लेकर गया और उसको अब्राहम ने मौका दिया कि जो कुछ भी तुझे चाहिए, जौन सा भी भाग तुझे इस देश का चाहिए तू रख ले। हम देखते हैं कि लूत ने अपनी भेड़ बकरी अपने परिवार के विषय में जानकर कि इनको कल को कोई घटी ना हो, कमी ना हो, और उनको एक अच्छे देश में, तराई वाले देश में, सदोम और अमोरा में, जहां बहुत हरियाली थी, सिंचाई वाली जगह थी, वहां पर वो अपने परिवार को लेकर आ जाता है, जहां पर उसका जो परिवार और भेड़ बकरियों का निर्वाह हो वो अच्छे से हो सके। तो हम देखते हैं कि सब कुछ लूत के पास भी अब्राहम जितनी ही उस बहुत सारी भेड़ बकरियां, धन दौलत सब कुछ लूत के पास होता है। लेकिन कई बार होता है ना कि हम परमेश्वर की आशीषों को पाकर, हम परमेश्वर की ओर धन दौलत को पाकर, उस संसार की चीजों को पाकर हम कई बार घमंडी हो जाते हैं। हमारा ध्यान कई बार वहीं लग जाता है जैसे लूत की पत्नी का लग गया। तो हमें तभी तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें यही कहता है कि तुम इस संसार के धन की नहीं, लेकिन उस स्वर्ग के धन की तुम लालसा करो, उसे पाने को तुम उत्साहित रहो जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ये जो धन है, धरती का धन है, ये हमें नाश कर देता है और ये खुद भी नाशवान है, ये हमारे साथ सदैव नहीं रह सकता। और हम उसकी पत्नी के जीवन से सीखते हैं, जैसे हम इजराइलियों को भी देखते हैं, जैसे उसकी पत्नी ने पीछे की ओर अपना ध्यान लगाया, पीछे की ओर उसने अपने जीवन को क्या रखा, पकड़ कर रखा कि हमारे पास इतना सब कुछ है, वो सब कुछ नाश हो जाएगा। और उस चीज में, उस वायदे में जो प्रभु ने उसको छुड़ाना था, उसमें नहीं प्रवेश कर पाई। आज हम भी अपने अनंत जीवन कई बार अपनी ही गलतियों के द्वारा, अपने ही पापों के द्वारा, अपने ही घमंड के द्वारा, अपने ही लालच के द्वारा अपने अनंत जीवन को हम अपने हाथों से गंवा रहे हैं। जैसे हम इजराइलियों को भी देखते हैं, परमेश्वर ने अपनी बांधे हुई वाचा के अनुसार उनको बड़े दुख से बाहर निकाला, बड़े संघर्ष में जहां वो थे उन सब से परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया, दास तत्व के जीवन से उन्हें आजाद किया। लेकिन हम देखते हैं कि जब उन्हें शारीरिक कमी होती गई, तब उन्होंने रास्तों में परमेश्वर के विरोध में वो उठ गए। उन्होंने उस समय अपना पिछला दास तत्व का जीवन याद किया कि हम वहीं पर ठीक थे। उनको वही खीरे, वही खाना पीना उन्हें याद आया, वही मौज मस्तियां, वही पाप उन्हें याद आया कि हम वहीं पर ही अच्छे थे। उन्हीं चीजों में हम मजे से कंफर्ट खा पी रहे थे, कंफर्ट और आराम का जीवन हम जी रहे थे। उनका ध्यान ज्यादातर पीछे की ओर रहता है। वचन बताता है जहां तुम्हारा ध्यान होता है वैसे ही तुम्हारा जीवन बन जाता है।
और यही कारण था कि वो बार बार पापों में, गुनाहों में गिरे। जब हम पीछे की बातों को पकड़ कर रखते हैं, वो हमें बार बार पीछे की चीजों को याद दिलाएंगे और हमें वो पापों में गिरा सकते हैं। और वही 40 दिन का छोटा सा समय उन्हें कई साल में तय करना पड़ा। उनका पीछे की ओर अपने मन को लगाना उन्हें परमेश्वर के वायदे वाले देश में जाने नहीं दिया। प्रभु के वायदे तक वो पहुंच नहीं पाए, लेकिन जो आगे ही आगे चलते रहे, जिनकी तैयारी पीछे की नहीं थी, आगे उस कनान देश की थी, उन्होंने ही उस देश में प्रवेश किया। बाकी सब के सब लिखा है जंगल में ढेर हो गए। पवित्र संगति में वो रहते थे। परमेश्वर का सच्चा ईमानदार दास उनको अगुवाई कर रहा था। आत्मिक जल वो पी रहे थे, स्वर्ग से मन्ना वो खा रहे थे, फिर भी वो नहीं पाया जो परमेश्वर का वायदा उनके जीवन में था, क्योंकि उनकी जो अभिलाषाएं थी वो संसार की थी। उनका जो ध्यान था वो पीछे की ओर था, और वो नहीं पा पाए जो प्रभु ने उनके लिए रखा था। हम लूत की पत्नी के जीवन से भी देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने दास अब्राहम से वायदा किया कि यदि इस देश में सदोम और अमोरा में एक भी धर्मी होगा, मैं उसे भी बचाकर उसकी महिमा करूंगा। और प्रभु ने अपने स्वर्ग दूतों को भेजा। लूत की परीक्षा भी उनके द्वारा ली गई। सदोम में वो आए, किस प्रकार लूत उनकी देखभाल, उनका आदर सत्कार करता है और उन्हें वहां के निवासियों से भी बचाता है। जब उनके निवासी वहां के सदोम और अमोरा में इतनी दुष्टता और इतना पाप भर गया था कि वो रात के समय लूत के घर के चारों ओर खड़े हो जाते हैं कि जो मनुष्य तेरे घर है, हमें उनके साथ भोग विलास करना है, उन्हें बाहर भेज। और लूत किस प्रकार उन्हें बोलता है कि तुम मेरी बेटियों को रख लो, लेकिन उनको जाने दो, क्योंकि परमेश्वर का वही आदर सत्कार, वही प्रेम उसको क्या कर देता है, परमेश्वर के आगे अच्छे जीवन के इसमें प्रभु उससे प्रसन्न हो जाता है। और यही कारण है कि परमेश्वर चाहता था कि लूत और लूत का पूरा परिवार उसके द्वारा बच जाए। चाहे वो लूत के बच्चे थे, दामाद थी, उसकी पत्नी थी, सब के सब लूत ने वहां से उनको जाने के लिए कहा, लेकिन उसके दामाद भी उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। जैसे नूह जब जहाज बना रहा था, लोग नूह का मजाक बना रहे थे कि क्या बारिश हो सकती है, कि आज तक तो कभी बारिश नहीं हुई, क्योंकि पहले जो जमीनें थी वो ओस से सींची जाती थी। तो लोग ठट्टा उड़ाने लगे नूह का कि ये क्या बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और आज भी ऐसा ही समय आ चुका है जब हम लोगों को समझा रहे हैं कि तुम ये मत करो, ये ऐसा मत करो, ऐसी चीजें मत करो, पाप में मत जाओ, पाप मत करो, परमेश्वर की तरफ अपनी आंखों को लगाओ। तो आज लोग हमें भी ठट्टों में उड़ा रहे हैं, सुनना ही नहीं चाहते प्रभु की बात। वैसे ही जब लूत ने अपने दामादों से कहा, उन्होंने उसे ठट्टों में उड़ाया और नाश हो गए। यहां तक हम देखते हैं हम भी भटक सकते हैं लोगों की बातों को। वहां जब लिखा है कि लूत भी देर कर रहा था बाहर निकलने में उस नगर से, लेकिन स्वर्गदूतों ने लूत, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को हाथ पकड़कर नगर से बाहर निकाला। और जब बाहर निकाल रहे थे, उसी घड़ी लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देख लिया। उसका ध्यान अपनी कमाई हुई उस सारे धन दौलत, भेड़ बकरी चरवा, उन सब में चला गया, क्योंकि लिखा है कि लूत भी बहुत क्या था, अमीर था, उसके पास सब कुछ था। आज हमारा ध्यान कहाँ है? जहां हमारा ध्यान होगा, हमारा मन भी वहीं लगा होगा, और वो हमें उद्धार नहीं दे सकते। हम भटक सकते हैं, संसार के आशीषों को पाकर हम प्रभु से भटक सकते हैं। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि सदोम अमोरा नगर जो था वो पहले से ही हरियाली भरा और अच्छी बड़ा ताकत देश था। उसके ऊपर कई देशों ने आक्रमण भी किया। वहां के चांदी सोना बहुत कुछ धन दौलत थी, उसके पास किसी चीज की भी कमी नहीं थी। लेकिन बस एक बात जो परमेश्वर को उसकी प्रसन्न नहीं आई, वो है उनका गलत और दुष्टता से भरा हुआ व्यवहार।
व्यभिचार, पाप, झूठ, गंदे काम जैसे नूह के समय बढ़ गया था, वैसे ही सदोम अमोरा के अंदर वो दुष्टता भरी हुई थी। और आज भी हम देखते हैं हमारे चारों ओर कितना पाप भर गया है। परमेश्वर से भय नहीं मानते लोग, पाप करते हुए डरते नहीं लोग। और यही आज भी देश देश में हो रहा है। लोग बुरी हालातों में, संसार की चीजों की तो कभी कमी नहीं होती उन्हें, लेकिन अंदर से परमेश्वर की आत्मा को उन्होंने नाश कर दिया। इनका जीवन पवित्र नहीं है। इनको जो अच्छा लग रहा है ये वो सब कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। यदि कोई परमेश्वर के बारे में किसी को भी आज बता रहे हैं तो लोग सुनना नहीं चाहते। लोग ठट्टों में उड़ा रहे हैं स्वर्ग का नाम सुनकर। हम देखते कितनी ज्यादा लोग आज मूर्ति पूजा में चले गए, अपनी कामों वासना में जी रहे। वो लोग भी मूर्ति पूजा के बराबर ही है। अपने शरीर को गंदे आनंद में डाल रहे हैं। प्रभु का आनंद उन्हें पसंद नहीं है, उपस्थिति उन्हें अच्छी नहीं लगती। प्रभु के साथ अच्छा पवित्र जीवन उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें संसार के आनंद, संसार की आशीषें जो हमारी आत्मा का नाश करती है, वो लोगों को आज पसंद है। वो चाहते हैं कि हमें कोई बोलने वाला ना हो, कोई हमें सुनाने वाला ना हो। जब हम लूत की पत्नी को देखें, उसका मन जो धन में लगा हुआ था वो ही उसे नाश की दिशा में ले गया। आज कहीं हमारा जीवन तो ऐसा नहीं कि हम प्रभु की संगति कर रहे हैं, अच्छा जीवन जीकर लोगों को दिखा रहे हैं कि हम पवित्र हैं, लेकिन हम अंदर से गंदगी से भरे हैं। हम उन पुती हुई कब्रों के समान तो नहीं जो बाहर से सुंदरता से है, लेकिन अंदर उनमें गंदगी भरी हुई है। प्रभु यीशु मसीह भी लूत की पत्नी का उदाहरण देते हुए शास्त्री फरीसियों से कहते हैं लूका 17:32 में कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, उसका मन कैसे अपने पिछले जीवन में चला गया। इज़राइल की तरह और नाश हो गए। प्रभु कहता है जो अपने प्राण बचाएगा वो मुझे नहीं पा सकेगा, लेकिन जो मेरे लिए अपने प्राणों को भी दांव पर लगाएगा वो मुझे पा लेगा। हम तो छोटी छोटी चीजों को परमेश्वर के लिए आज छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। क्या हम प्राण दे सकते हैं? क्या है आज हम इतने तैयार कि आज और अभी परमेश्वर आ जाए और हमारे लिए स्वर्ग द्वार खुल जाए, तो हमें अपने कल को पूरी तरह त्याग करके पीछे की सारी बातें छोड़कर बस आगे की ओर हमें बढ़ना है, हमें दौड़ना है प्रभु में। हमें सोचना है कि प्रभु हमें हमारे लिए कल से बेहतर आने वाले कल में करेगा, क्योंकि वो पीछे नहीं, वो नए दिन की तरह नई सृष्टि बनाना हमें चाहता है। और नई सृष्टि हम कब बनते हैं? जब हम पुराना सब कुछ अपना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। किसी भी चीज को पकड़ के मत रखो, किसी की बुराइयों को थाम के मत रखो, सबको क्षमा करो और आगे बढ़ो। किस चिंताओं को अपने सिर का बोझ मत उठाओ, सारी चिंता यहोवा परमेश्वर पर डाल दो। यदि हम पुरानी बातों को अपने जीवन में रखेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है क्या पुराने दाख रस में मैं नया दाख रस डाल सकता हूं? नहीं, क्योंकि वो नई मस्कों को भी फाड़ देगा। ना ही नए कपड़ों में पुराना पैबंद लगाया जाता, क्योंकि वो नए को भी अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे नया भी खराब हो जाता है। इसलिए नए दाख रस के लिए हमें नई सृष्टि बनना पड़ेगा। हमें अपने नए जीवन में कुछ भी मिक्स नहीं करना है। प्रभु कहता है तुम धरा के नमक हो, यदि नमक में कुछ मिलावट हो जाए तो सिर्फ पैरों की तले वो रौंदा जाएगा, वो किसी काम का नहीं होगा। हमें बस अपने नए जीवन में, नई आत्मा में जो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है उसमें मिलावट नहीं करनी, वरना हम किसी काम के नहीं होंगे। प्रभु के राज्य के लिए वैसे ही चलना और बनना पड़ेगा जैसा परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। पूरी खराई से चलना पड़ेगा, ईमानदारी से चलना पड़ेगा, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, पूरी ईमानदारी से। और सारी पुरानी बातों को छोड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना वो सारी पुरानी बातें हमें बांध कर हमारे जीवन को खराब कर सकती हैं। हमारे अंदर से पुराना दाख रस हमें निकालना पड़ेगा ताकि परमेश्वर अपने नए दाख रस से हमें भर सके।
हमें पवित्र बना सके, हमें शुद्ध कर सके। प्रभु कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो। लेकिन ये तब होगा जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में पूरा खाली करके परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। यदि हमारा ध्यान पीछे की ओर रहेगा तो प्रभु हमें स्वर्ग राज्य की ओर ले जा रहा है, तो हम यदि पीछे की ओर हमारा ध्यान रहेगा, पीछे धन दौलत बच्चे पति पत्नी रिश्तेदारों में रहेगा, हम नहीं पा सकते वो जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। हमें सारी मोह माया तोड़नी पड़ेगी, हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा उस नए दाख रस को पाने के लिए। उत्तम दाख रस को पाने के लिए हमें अलगाव का जीवन भी जीना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह उत्तम दाख रस कब बना पाया? पहला चमत्कार वो कब कर पाया कान्हा नगर में? जब वो 40 दिन के उपवास में गया, प्रार्थनाओं में गया, वो जंगल में अलगाव का जीवन उसने जिया, शैतान की परीक्षा उसके जीवन में हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो जब सफल हुआ वो उत्तम दाख रस बन गया, जिसको लोग चखे तो कहें कि ये अभी तक कहां रख छोड़ा था। ऐसा उत्तम दाख रस हम कब बन सकते हैं? जब अंदर से पुरानी बातें, पुरानी चीजें हम छोड़ेंगे, पुराना मनुष्यत्व हम त्यागेंगे। तभी जब हम पुरानी चीजों को हम ध्यान भी नहीं देंगे और मन भी हमारा नहीं लगेगा उधर, तभी हमारा मन प्रभु की ओर लगेगा और हमारी दौड़ आगे की ओर होगी। जब यदि हम एक वचन पढ़े ही, पहला याकूब का 4 में लिखा कि जो संसार से मित्रता करता है वह परमेश्वर का बैरी बनता है। संसार की मित्रता इतनी खतरनाक है कि परमेश्वर का हमें बैरी बना सकता है। संसार हमें पापों में, गुनाहों में और अपनी ठट्टाओं में और उसमें गिरा सकता है, हमें डुबो सकता है, वो हर समय तैयार रहता है शैतान, कहां से मैं इन्हें गिरा दूं, कहां से मैं इनको भटका दूं। लेकिन हमें संसार से मित्रता नहीं, अपनी परमेश्वर से मित्रता करनी है, ताकि संसार की चीजें हमारे मन में ना भरे, लेकिन परमेश्वर की बातें हमारे मन में भरे। यदि हम पहला यूहन्ना 1:15 में पढ़ते हैं, वहां भी लिखा है कि हम उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते यदि हमारे अंदर संसार की वस्तुओं के लिए प्रेम होगा। यदि हम परमेश्वर से ज्यादा संसार की चीजों से प्रेम करेंगे, लूत की पत्नी के समान, तो हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि हमारे अंदर संसार की वस्तुओं के लिए प्रेम होगा, उसकी चाह होगी, उसकी इच्छा होगी कि हमें संसार की चीजें चाहिए, तो हम वो नहीं पा पाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। हम उस आनंद में नहीं जा पाएंगे यदि हम संसार के आनंद में रहते हैं। वो आनंद जो सच्चा आनंद है, प्रभु कहता है अपने वचन में कि वो आनंद तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अद्भुत आनंद, अद्भुत उपस्थिति, वो अद्भुत उपस्थिति, वो पवित्र आत्मा का मंदिर हम तभी बन सकते हैं जब हम सारे पुराने जीवन को अपने नाश करके अपने परमेश्वर को नए जीवन के लिए उसके हाथों में समर्पित करते। हम मिट्टी है और वो हमारा कुम्हार है। वो फिर से हमें बनाएगा, वो फिर से हमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर नए सिरे से उत्पन्न करेगा। वो फिर से हमारे हृदयों की पट्टिकाओं में संसार की बातों को निकाल कर हमारे हृदयों में अपने वचन को लिखेगा। वो फिर से हमें शुद्ध करेगा, हमें पवित्र करेगा, हमारे जीवन में वो देखेगा कि हम कैसे जीवन हमारे हृदय की वो था लेगा। वो चाहता है कि हमारे हृदय से सच बोले, सच काम करे, सच्चे काम और धर्म के काम की खोज में लगे रहे। अधर्म के कामों को हम छोड़ दें, पीछे की ओर हमारा ध्यान छूट जाए, हम आगे की ओर दौड़े, आगे की ओर बढ़े। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। ये तभी होगा जब पुरानी बातें छोड़ दी जाएंगी, तभी हम नई सृष्टि बनेंगे, नई मंजिल को पाएंगे और नए रास्तों पर हमें प्रभु लेकर जाएगा। जो उसने अपने बच्चों के लिए वायदों का देश रखा है, हम उसे तभी पा सकेंगे जब हम संसार से, संसार की मोह माया से, संसार के अभिलाषाओं से, संसार के आशीषों से, संसार की धन दौलत से हम जब छुटकारा पाते हैं, तभी हम उस स्वर्ग के धन को पाते हैं, स्वर्ग के मन्ने को खाते हैं, स्वर्ग के जल को पीते हैं, और तभी हम उमड़ता हुआ जल की धाराएं बनते हैं।
हमारे हृदय से उमड़ता हुआ जीवन परमेश्वर को भाता है। हमें आज लूत की पत्नी से इस अंतिम दिनों में सीखना है। यदि कुछ भी छूट रहा है छोड़ो, लेकिन प्रभु की ओर देखो, प्रभु की ओर अपने मन को लगाओ, अपने पुराने जीवन को त्याग कर परमेश्वर की ओर बढ़ते जाओ। प्रभु हमें सारे वचन के द्वारा, हमें आशीष द्वारा हमारे हृदयों में कार्य करे। हम प्रभु यीशु के नाम से इस वचन की घोषणा करते हैं। प्रभु हमारे हृदय को सच्चाई, खराई और पवित्रताई से चलने के लिए, हम सारी बातों को छोड़कर तेरी तुझ में नई सृष्टि बनने के लिए आप हमारी सहायता करें, मदद करें और हमारे अंदर से उन सारी बातों को, जो पुराना जीवन है प्रभु जी, हमें प्रभु धोइए, साफ कीजिए, पवित्र कीजिए खुदा, कि हम तुझे भाने वाला जीवन जी सके मेरे परमेश्वर। हम प्रभु चाहते हैं खुदावंद कि हम तेरे जैसे प्रभु स्वरूप और समानता में और तेरे पद चिन्हों पर चले खुदा। आप हमारे हृदय की था लेते हैं खुदावंद। आप हमें नाश होने के लिए नहीं, आप हमें अनंत जीवन देने के लिए बुलाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जितने भी प्रभु इस वचन को सुने खुदावंद, उनके हृदयों में तेरा कार्य हो प्रभु जी, अद्भुत बातें हो परमेश्वर, अद्भुत काम हो खुदावंद। और प्रभु जी तेरी आशीष, तेरी बरकतें प्रभु उनके हृदयों में, उनके जीवनों में प्रभु लगातार होती रहे परमेश्वर पिता। हम सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के जीवित कलाम से प्रभु हम मांगते हैं, जीवित नाम से पिता हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।